क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का पूछा जाता ना, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार का इस चैप्टर में है जो इसको जो है ना सबसे अलग बना देता। अभी तक जितना हम लोग पढ़े बहुत मजा आया पढ़ने में, क्योंकि अभी तक सब आसान आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा था, ठीक है। मतलब हमको लीनियर इक्वेशन तक पहुंचना था। लैंग्वेज वाले सवाल में आराम से हम लोग लैंग्वेज को पढ़ के लीनियर इक्वेशन तक पहुंच रहे थे, कहीं कोई समस्या नहीं हो रहा था। लेकिन बचा हुआ जो 2 क्लास है उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है जहां पर आपको लीनियर इक्वेशन तक पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो सुन लो अच्छे से, अगर ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो इस क्लास को अभी मत करना, बिकॉज अभी यहाँ से जो मैं पढ़ाने वाला लगातार 2 क्लास वो कुछ ज़्यादा ही ट्रिकी होने वाला, समझने वाला होने वाला, तो समझना है अच्छे ढंग से, ठीक है। वैसे आज का क्लास कुछ शांत भी होने वाला, कुछ हल्का फल्का भी चलने वाला, लेकिन कल जो मैं पढ़ाने वाला ना तो समझ के चलना है। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप जाओ, हल्का फल्का पानी पी लो, एकदम शांत हो जाओ, तब जाकर के आपको ये क्लास कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ से बचा हुआ 2 क्लास बहुत बेहतर भी है, इम्पोर्टेंट भी है और अच्छा खासा भी है, मजा भी आने वाला पढ़ने में। चलो जो हम लोग समझते हैं पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले, आगे पढ़ने से पहले आप एक बात जान लो, वो क्या, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इस क्वेश्चन को पहले आपने कॉपी में उतारो, ठीक है। क्वेश्चन लिखने के बाद 2 बार पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, भले ही समझ में ना आए वो अलग बात है। 2 बार पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अभी मैं समझाने वाला हूँ, आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और क्वेश्चन को पहले समझ लेना। मैं समझाऊंगा, आप पहले क्वेश्चन को समझ लेना। जब आपके समझ में क्वेश्चन आ जाएगा ना, तब कोशिश करना है खुद से लीनियर इक्वेशन लिखने का, ओके। चलो यहाँ ध्यान दोगे, पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप एक छोटी सी कहानी सुन लो ना, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाने वाला। जैसे कि मान लो आप दोनों बहन को हम जो है रेस में भाग हिस्सा, हाँ चलो कोई नहीं, आप दोनों का जो है ना एक छोटा सा रेस रखते हैं, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। यहाँ पर हम खड़े हैं, ओके। देखते हैं पहले कौन आता है। धक्का नहीं लगा देना है, यहाँ पर आकर गाड़ी को रोक लेना है, ठीक है। चलो यहाँ से आप दोनों को जो है ना एक प्यारा सा बाइक दे दिया जाए। भैया बाइक बनाने तो आवत ना है, अच्छा कोई नहीं, बाइक बनाने नहीं आवत है तो क्या हो गया, कैसे बनेगा बाइक, अरे बन गया बाइक, ऐसा बाइक थोड़ी ही होता, अरे हो गया, ऐसा ही बाइक बनेगा, अब इससे दूसरा बाइक नहीं बनने वाला ठीक है। और कैसे बनेगा बाइक, आई नो, समझ में नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं भैया जी, जैसा बना है बहुत प्यारा बाइक बना है बहुत प्यारा बाइक, मुझे पता था, मैं इतना खराब बाइक कैसे बना सकता हूँ। अब आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है। सपोज इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बीच का जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है आप खुद बोलोगे, वो जो है 80 किलोमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है। स्पीड नहीं पता, ठीक है, लेकिन इतना पता है, आप जो है समझो, आप यहाँ पर हो, ए पॉइंट पे आप खड़े हो, बी पॉइंट पे आपकी बहन खड़ी है, आप जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 घंटे में पहुंच रहे हो। कितने घंटे में, 8 घंटे में पहुंच रहे हो, ओके। और ये आपकी बहन जो है वो बी पॉइंट से, अच्छा ठीक है, इसका भी नाम ए पॉइंट है, इसका भी नाम बी पॉइंट है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सेम डिस्टेंस है 80 किलोमीटर, और ये जो है आपका, ये भी 8 घंटे में ही पहुंच रही है, ठीक है। तो बताओगे आप इसके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी इस तरह का कोई भी सवाल रहेगा ना, आपको वहां पर 3 चीज देखना होता है। 3 चीज के बारे में क्या क्या है, पहला स्पीड के बारे में, दूसरा टाइम के बारे में, तीसरा डिस्टेंस के बारे में। आप ये पता करोगे वहां पर स्पीड क्या है, टाइम क्या है, डिस्टेंस क्या है, ये पता करने का प्रयास करोगे। यहाँ पर स्पीड क्या है आप ये पता करो, यहाँ पर टाइम क्या है आप ये पता करो, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है आप ये पता करो। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताओगे इस तीनों से रिलेटेड मेरा फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओगे। नहीं जानते जिसको आप नोटबुक में अभी लिखोगे, क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर, जल्दी बताइएगा। डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है, बोलो, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर ये फॉर्मूला हुआ, स्पीड इंटू टाइम। आराम से इस फॉर्मूले को पहले लिख लो, ध्यान पूर्वक पहले फॉर्मूले को लिखो। स्पीड बराबर, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ये फॉर्मूला लिख लिए होगे। अब इसको याद भी कर लो कुछ देर, ठीक है। जब भी हम लोग बाइक चला रहे हो, ठीक है, या फिर बस चला रहे हो, उस कंडीशन में जो है ना आपको ये 3 चीज पहले पता कर लेना। हाँ जी, यहाँ पर क्या क्या है, ये 3 चीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कंडीशन के लिए, फर्स्ट कंडीशन के लिए हम लोग स्पीड, टाइम और डिस्टेंस देखते हैं। इसमें क्या क्या दिया होगा, इसमें आपका डिस्टेंस दिया हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक 80 किलोमीटर, बहुत अच्छे। अगेन
टाइम कितना दिया हुआ, टाइम दिया हुआ 8 आवर, ठीक है, 8 घंटा समय दिया हुआ है ना, बिल्कुल से। और स्पीड कितना दिया हुआ भैया, स्पीड कितना दिया ये पता करना है। हाँ जी, स्पीड तो नहीं पता है, तो स्पीड को आपको कुछ मानना होगा, आप मान लो स्पीड को, इसके स्पीड को मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कहीं कोई समस्या है तो पूछो भैया, हाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है ये वो, ऐसा कुछ पूछने का प्रयास करो। जानते हो अभी जो हम इतना खिचड़ी किए सिर्फ यही समझाने के लिए किए कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता। उसके बाद कोई भी बस का क्वेश्चन आ जाए, बाइक का क्वेश्चन आ जाए, साइकिल का क्वेश्चन आ जाए, जहां पर हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, वहां पर आपके लिए ये 3 वर्ड बेहद इंपॉर्टेंट होता है। क्या क्या, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। बस इस चीज को ध्यान में रखना है, इस चीज को ध्यान में रख करके आपको अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ना है। ओके, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और क्या नहीं कहा जा रहा, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। अभी हम लोग इस पर ढेर सारा चर्चा करने वाले हैं, तो कृपया करके क्वेश्चन को समझना है। पहला नंबर क्वेश्चन को समझेंगे और चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। आप भी सॉल्यूशन में ड्रॉ जरूर करोगे, ठीक है। देखो यहाँ पर बोला गया है प्लेसेस ए एंड बी, कोई ए और बी प्लेस है, ठीक है, ए और बी प्लेस है। पहले हम ए और बी प्लेस बना लेते हैं। चलिए, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ठीक। उसके बाद बोला गया आर 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब ये दोनों एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पे है भैया, ये दोनों एक दूसरे से जो है ना 80 किलोमीटर की डिस्टेंस में, ठीक। ऑन ए हाईवे, हाईवे के ऊपर जो है एक दूसरे से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है। ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार जो है ए से स्टार्ट हुआ, एक कार को हम ए से स्टार्ट कर दिए, ठीक है। एंड अनदर, एक दूसरा कार जो है वो बी से एट द सेम टाइम, मतलब बी से, दूसरा कार बी से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसी समय स्टार्ट हो रहा है। समझिएगा, यहाँ पर 2 कार, एक कार ये है, ठीक है, एक कार ये है। ला 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 भैया, कार तो बन गया आपका, बहुत प्यारा कार बना है। चलिए बहुत अच्छे, ये कार मेरा बन चुका है, हाँ यहाँ भी कार बन चुका है। तारीफ किया इसलिए इतना अच्छा बन गया, यहाँ ध्यान दो भैया, अच्छा नहीं बना, बस यूं ही तारीफ कर दिए थे। हाँ, कहाँ पर थे, हो गया। समझना है क्वेश्चन को, हम लोग क्वेश्चन में क्या क्या पढ़े अभी उसको समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन हम लोग ये पढ़े, एक कार जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, एक कार ए से स्टार्ट हो रहा, और अनदर दूसरा कार जो है वो बी से एट द सेम टाइम उसी समय पर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलो ठीक, अगेन अगेन अगेन, इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन। यहां से आपका एक कंडीशन दिया गया। फर्स्ट कंडीशन क्या बोला गया है, फर्स्ट कंडीशन क्या बोला गया, अगर वो जो है मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या क्या दिया वो समझते हैं। अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहाँ दिया हुआ है दे मीट इन 8 आवर्स, मतलब वो जो है 8 घंटे के बाद एक जगह मिल जाता है। मतलब 8 घंटे के बाद दोनों को स्टार्ट किए, जब 8 आवर्स हो जाएगा वो एक जगह आकर के एक पॉइंट पर पहुंच जाएगा। ए भी वहीं पहुंचेगा जहां बी है, मतलब इस पॉइंट पर दोनों 8 घंटे के बाद आकर के एक जगह करके मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में कहा गया। अगेन फिर बोला गया इफ दे मूव टुवार्ड्स ईच अदर, टुवार्ड्स ईच अदर का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे की तरफ अगर मूव करता है, अगर ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है, इधर से इधर, ये इधर से इधर, मतलब एक और कंडीशन आपको दिया हुआ है, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन आपके पास मौजूद है। जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है, अर्थात अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस कंडीशन में ये मिलता है कितने टाइम में, ये मिलता है 1 घंटे 20 मिनट में मिल जाता है। यहाँ 8 घंटे में, यहाँ पर 1 घंटे 20 मिनट में मिलता है। ओके, 1 घंटे 20 मिनट ये किसके बराबर है, इसको आप घंटे में चेंज कर दोगे। भैया हमका तो घंटे में चेंज करने ना आवत है, सुन लो एक बार, मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं ये बताओगे। आप बोलोगे भैया हम तो इतना ही जानत हैं, क्या जानत हैं कि कोई भी मिनट की सुई जो है ना वो यहाँ से घूम करके यहाँ तक आवत है तो 1 घंटा होता है, अर्थात 1 घंटे में 60 मिनट होता है भैया। अर्थात 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 कोई भी अगर टर्म आपका मिनट में दिया हुआ हो उसमें अगर 60 से डिवाइड कर देंगे तो वो मेरा घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, ये समझ के चलना है। तो 1 घंटा पहले से घंटा में मौजूद ही था, 20 मिनट को हम लोग घंटे में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग 20 में जो है 60 से जैसे ही डिवाइड करेंगे ये मेरा घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात यहाँ से आपका 1 + 1/3 आवर निकल गया, अर्थात ये 4/3 आवर आपका निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से 4/3 आवर्स निकल गया कि 1 घंटे 20 मिनट को हम लोग 4/3 घंटे भी कह सकते हैं। समझना है, अब हम लोग समझते हैं। अब यहीं से मेन आपको समझना है, ठीक है। चलो पहला सारा काम
सारा ध्यान देना है इस सेम डायरेक्शन के ऊपर, तब जाके हम इस पर ध्यान देंगे, समझोगे? ठीक। पहले कार ए के लिए आप ये बताओगे, फॉर कार ए, इसका नाम रखते हैं कार ए नाम रखते हैं, या कार फर्स्ट रखते हैं, कार फर्स्ट, इसका नाम रखते हैं कार सेकेंड। या आपको ड्रॉ करना है तब बनाओगे, पहले हम यूं ही बना रहे हैं, समझना है। हम कार ए के लिए विचार करेंगे। अभी कार ए के लिए बताओगे डिस्टेंस क्या है, उसके बाद टाइम क्या है, फिर उसके बाद डिस्टेंस बताना है, टाइम बताना है, उसके बाद स्पीड बताना, ये क्या है। जल्दी से कार ए के लिए ये बताओगे। अगेन फॉर कार बी के लिए, फॉर कार फर्स्ट माने है ना, फॉर कार फर्स्ट के लिए डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है, स्पीड क्या है, ये बताओगे। अगेन फॉर कार सेकंड के लिए आपका डिस्टेंस क्या है, ये दोनों ही बताना है आपको, सोचना है, कम से कम सोच सकते हो ना, सोचने का प्रयास करोगे। डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है और स्पीड क्या है, ये समझने का प्रयास करो। ये समझ जाओगे, ये क्वेश्चन यहीं पर बन जाएगा आपका। ठीक है, यहीं पर क्वेश्चन बन जाने वाला। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझ में अच्छे तरीके से आएगा। यहाँ पर हम थोड़ा मिटाते हैं, समझोगे आप, क्यों ना इसको बना ही दे अच्छे तरीके से। क्या when car moves on same direction, अगर सेम डायरेक्शन में कार मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन, उस कंडीशन में कार फर्स्ट के लिए आपको बताना होगा क्या स्पीड क्या है, टाइम क्या है और डिस्टेंस क्या है। ठीक है, अगेन फॉर कार सेकंड के लिए आप ये बताओगे स्पीड क्या है। मुझे पता है अगर आप परेशान हो रहे होगे, लेकिन अच्छे ढंग से गहरे तरीके से सोचोगे। हाँ, कार इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जब जा रहा है उस वक्त इसका स्पीड क्या है नहीं पता है तो कुछ मानेंगे, इसका स्पीड क्या नहीं पता है तो कुछ मान लेंगे। अगेन टाइम क्या लगा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक आने में, कार भी यहाँ से लेके यहाँ तक आने में क्या टाइम लगा रहा है, इस पर विचार करेंगे। फिर हम लोग जो है टाइम पर विचार करने के बाद हम लोग डिस्टेंस के ऊपर विचार करने वाले। हम जैसे ही हम लोग डिस्टेंस के ऊपर विचार कर लेंगे, समझना उसी वक्त हम लोग जो है ना आधी बाजी जीत लिए। फिर हम लोग ये करने के बाद एक सेकेंड कंडीशन और करने वाले। अच्छा, वो भी करेंगे, पहले फर्स्ट कंडीशन आप मुझे ये बताओगे क्या ही दिया हुआ है, जल्दी बताओगे। तो बोलोगे भैया फर्स्ट ऑफ ऑल जब कार एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इधर ये भी मूव कर रहा है, उस कंडीशन में हमको इतना ही पता है, कितना पता है, दे मूव इन सेम डायरेक्शन, दे मीट इन 8 आवर्स, ये 1 घंटे के बाद यहाँ मिल जाता है। बस हमको इतना ही पता है भैया, इसके अलावा कुछ नहीं पता। मतलब ये दोनों कार जो है 8 घंटे चल रही है, यहाँ तक पहुँचने में कितने घंटे चल रही है, 8 घंटे चल रही है। अर्थात हमको टाइम जो है 8 आवर दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, 8 आवर दिया हुआ है। कार फर्स्ट का क्या स्पीड दिया हुआ है, कार सेकेंड का क्या स्पीड दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मान लेते हैं कार फर्स्ट का स्पीड को यहाँ लिख दो, लेट स्पीड को मान लो x किलोमीटर पर आवर, इसके स्पीड को मान लो लेट स्पीड y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हम लोग स्पीड को मान लिए। डिस्टेंस क्या होता है ये बताओगे, इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा ये बताओगे। तुरंत आप बोलोगे भैया डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इधर आइए, इधर भैया इधर आइए। आप फॉर्मूला ना पढ़े हैं क्या? मैंने फॉर्मूला बताया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमसे पूछ रहे हो, शर्म नहीं आता? हाँ जल्दी बताओ फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर। तो तुरंत अभी हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे फॉर्मूला डिस्टेंस का? स्पीड इंटू टाइम पढ़े थे। तो यहाँ पर स्पीड और टाइम को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का डिस्टेंस निकल जाएगा। फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x गुना 8 कितना होता है, तो तुरंत बोलोगे भैया 8x बोल सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, एक वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट है। तो डिस्टेंस मेरा 8x हो गया, 8x किलोमीटर बोल सकते हैं। हाँ जी 8x किलोमीटर बोल सकते हैं। और इसका डिस्टेंस कितना होगा, 8 गुना y, 8y हो गया। 8y हम लोग किलोमीटर बोल सकते हैं। सिर्फ 8y बोलेंगे तो काम चल जाएगा। हटाओ ना पिक्चर है 2 किलोमीटर। अभी बातें समझ में आ रही है? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी, अब समझ में आ गया होगा। अब ये सोचोगे, अब समझोगे। ठीक है, अब यहीं से आपको समझना है, जानना है, विचार करना है। ओके, अब देखो समझोगे। अब जो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का बात, उसको समझना है। लेकिन उससे पहले ये भी लिख लो। सेकेंड कंडीशन, एक और कंडीशन था, उसको भी लिख लेते हैं। सेकेंड कंडीशन कहाँ है? यहाँ है। एंड इफ दे मूव टुवार्ड्स ईच अदर, यहाँ लिखो व्हेन कार मूव्स टुवार्ड्स कहाँ से लिखा है? यहाँ मूव लोगे, 2 कार है ना, व्हेन कार्स मूव, ठीक है, टुवार्ड्स ईच अदर। अगर दोनों कार एक दूसरे के साइड चल रहा हो, ये कार फर्स्ट कार सेकंड की तरफ और कार
सेकंड जो है कार फर्स्ट की तरफ अगर मूव कर रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स मतलब एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है, उस कंडीशन में बताओगे 4 कार 1 के लिए मेरा स्पीड सब क्या दिया हुआ, 4 कार फर्स्ट के लिए हमको स्पीड क्या दिया हुआ, अगेन टाइम क्या दिया हुआ और डिस्टेंस क्या दिया, ये बताओगे। अगेन 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 इतना तो करने का जरूरत भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपके समझने के लिए हम लोग लिखे हैं 4 कार सेकेंड के लिए, 4 कार सेकेंड के लिए मेरा स्पीड क्या होगा, टाइम क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा। इस तीनों को जल्दी विचार करोगे, इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन बन चुका है, हम लोग का लीनियर इक्वेशन आ जाएगा। फटाफट बताओगे कार फर्स्ट के लिए स्पीड क्या दिया हुआ, तो तुरंत बोलोगे भैया कार फर्स्ट की स्पीड हम माने हैं x किलोमीटर पर आवर, बहुत अच्छे, x किलोमीटर पर आवर यहाँ लिख लिए। अगेन कार सेकंड के लिए स्पीड क्या है, तो बोलोगे भैया y किलोमीटर पर आवर, हम लोग मान चुके हैं स्पीड, तो मान लिए। अगेन जब दोनों कार एक दूसरे की तरफ चल रहा था उस कंडीशन में टाइम कितना दिया हुआ था, तो हम लोग यहाँ पढ़े हैं जब दोनों कार एक दूसरे की तरफ चल रहा था उस समय था हम लोग का 1 आवर 20 मिनट्स, और हम लोग जानते हैं 1 आवर 20 मिनट्स को किस प्रकार हम लोग जो है आवर में चेंज किए थे। बताओ कितना आवर हुआ था, तो तुरंत आप बोलोगे भैया 1 आवर 20 मिनट्स को हम लोग किस प्रकार चेंज किए थे। मिनट को आवर में चेंज करने के लिए हम लोग जो है 60 से डिवाइड किए, ये मेरा आवर में चेंज हो गया, तो इसको हम लोग सॉल्व किए तो मेरा 4/3 आवर्स निकला था। तो घंटे में हम लोग का यहाँ समय फाइंड कर चुके हैं हम लोग, कितना 4/3 आवर, 4/3 आवर, ठीक है। अब सिंपल सा डिस्टेंस निकालना है हमको ना, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस देख लेते हैं। ज्यादा नहीं, बस 5-6 क्वेश्चन इस टाइप का है जो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बना देता, हम लोग को उस क्वेश्चन को भी करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन तो हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, वैसा काम नहीं होने वाला, ठीक है। आपको कंप्लीट करना है, करना चाहिए भी, यहाँ ध्यान दोगे आप, ठीक है, यहाँ ध्यान देना है। अब दोनों के लिए हमको डिस्टेंस बताना है, तो तुरंत आप बोलोगे भैया मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, एक्स स्पीड से इतने समय के लिए ये कार फर्स्ट चला, कितना डिस्टेंस तय करेगा, तो तुरंत बोलोगे भैया डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 इंटू एक्स हो जाएगा, इतना मेरा डिस्टेंस निकल गया। बताओ कहीं कोई समस्या ना होगा, इसमें हमको डिस्टेंस बताना है तो इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/3 इंटू वाई कर देंगे, इसमें कहीं कोई समस्या, बिल्कुल समस्या ना होगा, बिल्कुल समस्या होने ही नहीं वाला। यहाँ तक समझ में आ गया था, कहीं कोई समस्या तो पूछो, सीधा यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे और हम लोग जो है इक्वेशन लिखने का प्रयास करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के ऊपर सारा ध्यान आप दोगे और हम लोग सिर्फ डिस्टेंस की बात करने वाले हैं, ठीक है। अब समझोगे यहाँ पर, अब जहाँ पर ध्यान भटक रहा है वो सब यहाँ पर लेते आओ, बस 2 लाइन और सीख जाओ, एकदम बेहतर, बहुत मजा आने वाला, ठीक। यहाँ देखो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कंडीशन को देखो। पहले कंडीशन में कार फर्स्ट कितना डिस्टेंस तय कर रहा था, तो आप बोलोगे भैया कार फर्स्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक में 8x डिस्टेंस तय किया, ठीक है, 8x डिस्टेंस तय किया, ओके, अच्छा ठीक है भैया। अगेन कार बी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक में कितना डिस्टेंस तय किया, 8y डिस्टेंस तय किया, ठीक, 8y, समझोगे। कार फर्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, हम दोनों का सिर्फ डिस्टेंस लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आया तो कितना डिस्टेंस तय किया, तो 8x डिस्टेंस तय किया, ठीक। और कार भी यहाँ से लेके यहाँ तक आया तो 8y डिस्टेंस तय किया, ओके भैया। क्या 8x 8y के बराबर है, सोचोगे क्या 8x यहाँ से लेके यहाँ तक वो 8y के बराबर है? छोटा सा दिमाग लगाने का प्रयास करोगे, क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो दोनों इक्वल है? 8x यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ, 8y यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ, क्या वो दोनों आपस में बराबर है? तो तुरंत बोलोगे भैया नहीं, 8x मेरा यहाँ से यहाँ तक है, 8y मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, टोटल 80 किलोमीटर जो है 8x ज्यादा चल रहा है। 8x कितना ज्यादा है? 80 किलोमीटर ज्यादा है 8x। बस यही छोटा सा चीज आपको जवाब देना था। 8x कौन है? कार फर्स्ट का डिस्टेंस है। 8x कितना ज्यादा है भैया? 80 किलोमीटर ज्यादा है। 8x 8y के बराबर तो होगा, लेकिन 8y से 80 किलोमीटर ज्यादा होगा। 8y से 80 किलोमीटर ज्यादा, यही मेरा इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। सिर्फ आपको ड्रॉ देखना है, चित्र देखना है, अपना समझ इस्तेमाल करना है और इस इक्वेशन को लिख देना है। एक बार फिर से मेरी बातों को सुनोगे और समझने का प्रयास करोगे। पहले कंडीशन के लिए, इस पहले कंडीशन के लिए हम पहले डिस्टेंस को लिख लिए। कार फर्स्ट के लिए डिस्टेंस क्या है भैया? कार फर्स्ट के लिए डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का 8x दिया हुआ है, ठीक है, 8x दिया हुआ है, यहाँ 8x, हाँ जी 8x है। अगेन कार सेकंड के लिए डिस्टेंस क्या है? 8y है। कार सेकंड के लिए यहाँ से, कार भी यहाँ है ना, कार सेकंड के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 8y दिया हुआ है, बहुत अच्छे। अब हम लोग देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, क्या 8x 8y के बराबर है? तो ना भैया, बराबर ना है। क्यों बराबर ना है? यहाँ 80 किलोमीटर का डिफरेंस हो रहा है, अर्थात 8x
8y से 80 किलोमीटर ज्यादा है। 8x 8y से 80 किलोमीटर ज्यादा है। 8x 8y से 80 किलोमीटर ज्यादा है। 8x 8y से 80 किलोमीटर ज्यादा है। एक लास्ट बार, ये जो 8x डिस्टेंस है वो 8y डिस्टेंस से कितना ज्यादा है? 80 किलोमीटर ज्यादा है। 8x डिस्टेंस 8y डिस्टेंस से 80 किलोमीटर ज्यादा है। उसी चीज को यहाँ इक्वेशन में लिखे हैं। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओगे? समझ में आ गया होगा। अगेन 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 यहाँ देखो, अब हम लोग सेकंड, अब इस कंडीशन पे विचार करने वाले। पहला इक्वेशन हम लोग का तैयार हो गया है, अब हम लोग सेकंड इक्वेशन पे विचार करने वाले। यहाँ देखोगे सेकंड इक्वेशन पे आपको विचार करना है, ठीक है। अब इसको हटाओ, ऐसे लिखना है, लिख सकते हो। सेकंड कंडीशन पे देखोगे, सेकंड कंडीशन में जब कार इधर आ रहा है और इधर आ रहा है, उस कंडीशन में आपको विचार करना है। अब बोलोगे, समझोगे, कार फर्स्ट के लिए डिस्टेंस कितना है? भैया कार फर्स्ट के लिए डिस्टेंस है 4/3x, मतलब एक कार फर्स्ट यहाँ से चल के यहाँ आया, कार सेकंड जो है यहाँ से चल के यहाँ आया, दोनों मिल गया, ठीक है। अच्छा, दोनों कहाँ मिला? दोनों इस जगह पर मिल गया, ठीक है भैया, समझ गए। यहाँ पर कार आकर के मिल चुका है। ओके ओके ओके, थोड़ा अपने आप को और शांत करो। सेकंड कंडीशन समझने के लिए फिर से लंबा सांस लो और अपने दिमाग को शांत करो। मैं जान रहा हूँ समस्या स्टार्टिंग है, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रहा होगा, मुझे पता है, ठीक है, बिकॉज मैं भी स्टूडेंट लाइफ से ही आया हूँ। ये सब क्वेश्चन तंग करता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ कि आपको परेशानी ना हो, कम से कम परेशानी हो, इस तरह मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी समझ में ना आएगा तो मैं फिर से समझाऊंगा, बट आपको अपनी तरफ से हिम्मत करते रहना है। ओके, बस 2 लेक्चर बचा हुआ है और दोनों लेक्चर में बस इसी तरह क्वेश्चन भरा पड़ा है। अगर आप चाहोगे तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते, हम चाहते हैं समझा ही दें। क्या ही होगा, 2 दिन आप परेशान हो जाओगे, हाँ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ जाओगे, सर दर्द करेगा, बर्दाश्त करो। जैसे ये 2 लेक्चर खत्म होगा फिर हम लोग उसी मोड में आ जाएंगे, आसान वाले मोड में, फिर से आसानी से मैथ को पढ़ने वाले हैं। कभी धूप तो कभी छाँव, ये लाइफ का रूल ही है, तो क्यों परेशान होना? बताओ, आज धूप निकला है तो धूप में भी हम लोग उसी प्रकार मेहनत करेंगे जिसको देख के भैया कहे हाँ वाह क्या मेहनत कर रहे हो आप, ठीक है। धूप छाँव लाइफ में आते रहेगा, मुश्किलें आती रहेंगी, घबराना नहीं है आपको, अपनी मेहनत को उसी प्रकार उसी लय में निरंतर चलाते रहना है, ठीक है। देखो यहाँ पर समझने का प्रयास करो, कंडीशन सेकंड देखना है, समझो, पूरा माइंड को कूल कर लो, शांत कर लो, ठीक है। मैं जान रहा हूँ समझने में हल्का दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन फिर भी ये आसान क्वेश्चन है, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन बताना है मुझे, ठीक है। यहाँ देखोगे, हाँ जी समझो, यहाँ पर बस 2 क्लास में बोल रहा हूँ, 2 क्लास अच्छे ढंग से आप कंप्लीट करो बस, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन है, परेशान मत हो, ओके। इसके बाद हम आसान क्वेश्चन इस लेक्चर में है, जो मैं हिंट्स दूंगा आप बना लोगे। जो आसान क्वेश्चन आज ही निपटा देंगे, जो रहेगा हाँ ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को करेंगे ना, क्यों परेशान होना। यहाँ देखो, अब हम लोग कार सेकेंड की बात करते हैं, ठीक है। कार सेकेंड पे सारा ध्यान दोगे, कार सेकेंड कर रहा हूँ के सेकंड पर सारा ध्यान दोगे। जब कार जो है मूव कर रहा है टुवार्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ कार जब मूव कर रहा है, उस कंडीशन में कार फर्स्ट का डिस्टेंस क्या है भैया? कार फर्स्ट का डिस्टेंस 4/3x है, 4/3x है, चलिए ठीक है। अगेन कार बी का डिस्टेंस क्या है? 4/3y है, 4/3y। अब यहाँ से आप बोल सकते हो ये डिस्टेंस दोनों को जोड़ेंगे तो 80 के बराबर होगा। सिंपल सा, हल्का से ब्रेन यूज करो, समझ में आएगा। इस 4/3x और 4/3y को जोड़ेंगे तो 80 के बराबर होगा, बिल्कुल आप कह सकते हो। बस सेकेंड कंडीशन वही लिखेंगे, 4/3x प्लस 4/3y, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 80 के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन लिखते समय कहीं पर घंटा किलोमीटर ये सब नहीं देने वाले, समझ के चलना। और आपको निकालना क्या है? आपको स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ कार्स निकालना, मतलब स्पीड ऑफ कार 1 एंड स्पीड ऑफ कार 2 निकालना है। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। आराम से इसको सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व करने आता है ना, बिल्कुल। ये इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको इक्वेशन का सॉल्व खुद से करना है, ओके। इसका सॉल्व खुद से करोगे और सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू क्या निकला वो बताओगे एंड y का वैल्यू क्या निकला वो बताओगे। वो बताने सॉल्व करने आता है। मैंने 4 मेथड सिखाए सॉल्व करने का। चारों मेथड में से किसी एक मेथड का प्रयोग करके इसको सॉल्व करोगे। नाम याद है ना? ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जिसका इस्तेमाल करना उसका इस्तेमाल करो, इसको सॉल्व करो। बट ध्यान में रखना, जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करोगे सबको एक तरफ लेते आना है, ठीक है। अगेन यहाँ देखोगे x और y का मान निकलने के बाद आप यहाँ लिखोगे hence स्पीड ऑफ कार 1, स्पीड ऑफ कार फर्स्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया? x किलोमीटर पर आवर होगा। कार फर्स्ट का स्पीड कितना है भैया? स्पीड तो ना दिया हुआ, जो निकलेगा यहाँ पर वो लिख लोगे। अगेन स्पीड ऑफ कार सेकेंड, स्पीड ऑफ कार सेकेंड कितना हो जाएगा
y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, यहाँ पर मेरा y निकल जाएगा, यही वैल्यू यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए, x का वैल्यू यहाँ निकलेगा, वो वैल्यू यहाँ पर आप पुट करोगे, आराम से बनाओगे, कहीं कोई समस्या ना होगा इसमें। यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार अपने मन से बनाओगे, एक बार फिर से बनाओगे आप, एक बार जो है अगर समझ में नहीं आए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार देख लो अच्छे तरीके से कैसे कैसे क्या करना है, फिर एक बार लग जाओ। एक बार भी नहीं बना पा रहे, एक बार और बनाओ, 2 बार बनाओ, लेकिन हाँ एक बार बनाओगे, ठीक है, एक बार ही बनाओ, ज़्यादा मत बनाओ, एक बार बनाओ अच्छे तरीके से अच्छे से बनाओ, स्टार्टिंग से लेके अंत तक। समझ में आया? सिंपल सा इस चीज को समझ लो ना। फिर यहाँ पर सबसे ज्यादा थिंकिंग करना पड़ता है इक्वेशन को लिखते समय, आप इक्वेशन किस प्रकार लिखें। मेन समस्या नहीं बोलते उसको, मेन दिमाग तो यहीं पर लगता है। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे, बेहतर तरीके से समझे होगे। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका 9 वाला क्वेश्चन है। बताओ आज क्वेश्चन इतना बेहतर आने वाला, इतना बेहतर आने वाला। चलो कोई नहीं, इसके बाद क्वेश्चन आसान लेंगे, इसके बाद आसान लेंगे, उसके बाद आसान के बाद जो है कल के लेक्चर में मेरे पास मौका ही नहीं रहेगा हम आसान क्वेश्चन लें, बिकॉज 3-4 क्वेश्चन बचा हुआ है मतलब बताने के लिए उस टाइप का जो अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। और शायद ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया दोनों क्वेश्चन आपका, तो क्यों ना हम देखो, अभी मैंने बताया है ना कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, उस आधार पर हम लोग चलने वाले। अब इस टाइप क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्यों ना इसको समझ लो, अच्छी तरीके से समझ लो। अगर इसी पे चेंजेस करके आ जाएगा, यहाँ पर लाइन चेंज हो जाएगा, तो आराम से बना सकते हो। ठीक है, आराम से कुछ और क्वेश्चन बोलो, यहाँ पर 8 आवर्स की जगह 7 आवर्स बोल दे, तो आराम से टाइम चेंज कर लोगे। ठीक है, डिस्टेंस आप समझ गए, यहाँ पर टाइम चेंज कर दिया जाए तो वहाँ पर आप खुद से इसको चेंज कर सकते हो, अगर समझ जाओगे तो। रटना मत, इतना समझ के चलना, रटना मत, आपको वहाँ पर समझ अपना डेवलप करना है। समझ डेवलप करो और बनाओ अच्छे तरीके से। मेरे ख्याल से बन गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2nd नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान